अरे कहाँ भागा था? चुप कर भैया, हम तो तुम ही को ढूंढ रहे हैं। मुझे? हाँ। वो बात यह है कि अरे बात का है, बात तो एक ही है भैया। इस शराब सुसरी बहुत बुरी चीज है। अरे अब हमारी को देख ले हो, रात को शराब पीकर हम कैसे गधे बन गए थे। राधा का ब्याह तुम रेशम करने की सोच रहे थे। भैया तुम हो कौन? गुंडे बदमाशी हो ना। छी छी छी। रात को मैं यही बात कहने जा अरे रात की बात कही भाड़ में चूल्हे में। देखो हमारी बिटिया जवान हो गई है, कभी मुलाकात हो जाए तो उससे ज्यादा बात नहीं करना। जी हाँ। ज्यादा क्या, बात ही नहीं करना। हाँ। और भूले से कभी प्यास लगे तो नदी बगल में है, वहां जाके पानी पी लेना। समझ गए? जी हाँ। क्या समझे? कि आप पीकर गधे बन जाते हैं और मैं पीकर गधे को आदमी समझ लेता हूँ, समझे? हाँ। हाँ। आए। अरे क्या करती है जब? मर गए मित्र बेटी। ए सुन, ओ नहाने आया था का? मुझे नहाना वाना नहीं है। अरे नहले नहले, गधे घोड़े भैंसे सभी नहाते हैं यहाँ। तू तो सिर्फ शराबी है। शराबी? कौन शराबी? झूठ मत बोल। ये बता, कल रात शराब के अड्डे हमरे बापू से कोई बात पक्की हुई कि नहीं? कौन सी बात? शादी की, तेरी और हमरी। क्यों? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अरे और कौन बताएगा। हमरा बापू शराब पी के यही हरकतें करता रहता है। रात को किसी ना किसी शराबी से हमारी शादी पक्की करा देता है और जब सुबह होती है। अरे हाँ, ये तो बता, हमरा बापू तुझसे सबरी मिलने आया था या नहीं? अरे हाँ आया था ना, तभी तो जान में जान आई। अरे रात को तो मैं डर ही गया था। क्यों? अरे जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया। मैं तो समझा कहीं सचमुच मुझे शादी ना करना पड़े। क्यों? शादी करना कोई बुरी बात है का? अरे नहीं नहीं, बुरी बात क्यों होगी, लेकिन किसी से भी शादी कर लूं। अपना कोई क्लास नहीं है क्या? अबे ओए तड़ी पार शराबी, अपने आप को बड़ा फर्स्ट क्लास समझता है का? अरे राधा, राधा रे, किसके साथ चिपकी है रे? अबे तेरे बाप के साथ, सुअर की औलाद, साला हरामी चरसी। चरसी? और का, साले गाजीपुर के जोतदार के बेटे जग्गू और उसके चमचे हैं सब। साला जग्गू सपना देखा थे कि सुभद्रा दीदी से शादी करेगा। क्या? और नहीं तो का। अरे तूने भी तो रात भर यही सपना देखा होगा कि हम तेरी दुल्हन बन गए हैं। अरे गंजेड़ी भंगेड़ी चरसियों की कमी पड़ी थी का इस गांव में, जो तू भी घुस पड़ा? एब्सोल्युटली राइट अर्जुन, इस फाइल में जो कुछ तुमने पढ़ा सब सच है। और ये बीमारी आज सिर्फ देवीपुर या इस शहर तक ही महदूद नहीं, एपिडेमिक की तरह सारे देश में फैल गई है। और अगर जल्द ही इसे जड़ से खत्म ना किया गया तो ये ड्रग्स हमारे आने वाली नस्ल को खोखला कर देंगी और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर देंगी। इस बीमारी को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है। सर मैं वचन देता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से कोशिश करूंगा, और जब भी आपका हुक्म है सर, मैं देवीपुर जाने के लिए तैयार हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मिर्जागंज में एसपी साहब रहेंगे और वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। ये फाइल भी अब तुम अपने पास रखो। इसमें देवीपुर, उसके आसपास के गांव में रहने वालों के बारे में मालूमात है। और ये हैं जयशंकर के वो फोटोग्राफ्स जिस भेस में वो वहां तहकीकात कर रहा था। एसपी साहब, जयशंकर आखिरी इंफॉर्मेशन ये भेजी थी कि उसे बहुत जल्दी उस खास अड्डे का पता लग जाएगा और वो पूरे सबूत के साथ सारी गैंग को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। सलाम साहब। कौन हो तुम? मकबूल, टांगे वाला। कहाँ जाना है साहब? पुलिस चौकी। पुलिस चौकी? हाँ वो थानेदार शमशेर सिंह है ना, वो मेरे रिश्तेदार हैं। चलिए चलिए, आपको पहुंचा देता हूँ। एक बात बताओ भाईजान, मेरे अलावा और भी तो अनजान अजनबी आदमी यहाँ आते होंगे ना? अरे साहब, देवीपुर कौन सा आगरा या दिल्ली है, यहाँ लोग क्या देखने आएंगे? क्यों भैया, सुना है देवीपुर का पुराना मंदिर जो है बहुत बड़ा है। जब जमींदार थे तो बड़े जश्न लगे रहते थे। अब तो सुनने में आया है कि जल्द ही सरकार मंदिर संस्था से सारी जिम्मेदारी ले लेगी। अच्छा, जमींदार चले गए, मगर उनके हवेली तो होगी, कौन रहता वहाँ? अब हवेली कहाँ रही साहब, वो तो भूतिया खंडर बन गई है। बस नाम के वास्ते एक चौकीदार है,
वो भी लंगड़ा। गेट के पास एक छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रहता है बेचारा अपनी बीवी के साथ। चाहे जिंदगानी कब आएगी तो चलिया। अरे जरा तांगा रोकना, तांगा रोक। चलिया। देख जग्गू, मुझे कॉलेज जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे रानी, क्यों इतनी तकलीफ कर रही है? आजा, आज मैं तुझे पहुंचा देता हूँ कॉलेज। हाँ। टांगा छोड़ दो। Oh, you bastards! क्या हो रहा है ये? अरे शाका, कौन है बे ये बाहर वाला कुत्ता? बड़ी जोर से भौंक रहा है। क्या तो इसे जरा बता दे। क्या? क्यों बे? विलायती कुत्ते, साले हमारे आदमी पर लात उठाता है। हाँ? तेरी तो मैं छोड़ साले। कुंग फू कराटे की औलाद, कुंग फू। माय गॉड, आप कॉलेज जा रही थी ना? जी, अब तो मिर्जागंज की ट्रेन छूट गई होगी। आपको देखकर ऐसा लगता है आप इस गांव में अजनबी हैं। इसके बाद ये लोग मुझे और सताएंगे और मेरे कारण आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए और आप खुद भी बेफिक्र रहिए। आज के बाद ये लोग आपको कभी नहीं सताएंगे। नमस्ते। क्या? मेरे इलाके में दूसरा गुंडा? अभी जाकर चालान करता हूँ उसका। नहीं, तुम उसको बांध कर हमारे पास भेजोगे। ठीक है, ठीक है। हजूर, वो आ रहा है तांगा। भागो भागो भागो। अरे अरे रोक रोक, अरे रोक, अबे रोक नाले। अरे क्यों चिल्ला रहे हो थानेदार साहब? हम यहीं आ रहे हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदार? गांव में घुसते ही मारपीट और मेरे रिश्तेदार? कमाल है। अबे घूरता क्या चालीदार? अरे उधर कहाँ जा रहा है चालीदार? किराया तो दिलूं भाई। जल्दी दे क्या? चल बे। नाम क्या है बे? अर्जुन, अर्जुन शर्मा। अबे अर्जुन हो गया, भीम काम क्या है? अच्छा, सिफारिश। हाँ चल बे, सिफारिश। सिंह साहब। चुप। सिंह साहब। अरे मर गए, मर गए। सलाम साहब। अबे सलाम कर साहब है, क्या मेरा ट्रांसफर हो गया है? जी नहीं, फिलहाल हाई कमांड का यह फैसला है कि आप मेरी मदद के लिए यहीं रहेंगे, क्योंकि आप काफी दिनों से यहाँ पोस्टर हैं। चलिए देखते रहने का क्या बंदोबस्त है यहाँ। नहीं नहीं, मैं उठाता हूँ सर। हाँ मैं। सिंह साहब, जी सर। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। हुक्म कीजिए सर। लोग ना आपसे डरते हैं ना मुझसे डरते हैं। जी सर। लोग अगर डरते हैं तो हमारी वर्दी से, ठीक है सर। और अगर हम उसे भी आधा कर दें तो लोगों का डर आधा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। आइए जनाब। अरे बहन जी, ये सवेरे लफड़ा क्या हुआ था? ये जग्गू रहता कहाँ है? क्यों? राधा कह रही थी वो आपसे शादी करने का सपना देखता है। जरा तबीयत पानी पूछ लेता। जी नहीं, आप अपना काम कीजिए। काम हो तब ना करूं। आप कहती हैं अच्छा बनने की कोशिश करो। अच्छा बनने के लिए कोई अच्छा काम तो होना चाहिए। वाह वाह वाह, ये अच्छा काम है। ये क्यों नहीं समझते? ये तुम्हारा शहर नहीं गांव है। ऐसी हरकतों से गांव में मेरी बदनामी हो सकती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपकी तरह पढ़ा लिखा जो नहीं हूं। देखो, जग्गू अच्छा लड़का नहीं है। कभी मिल जाए, लड़ाई झगड़ा तो क्या, उसे बात तक नहीं करना। तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना तुम्हें अपनी बहन की कसम है। ठीक है बहन जी, कोई अपनी बहन की कसम तोड़ता है क्या? ये बहन जी, ये
माँ जी गुस्से में क्यों रहती हैं? सुना है दयाल सेठ भी माँ जी से डरता है। क्यों नहीं डरेगा? नेक रास्ते पर चलने वालों से बुरे लोग हमेशा डरते हैं, और दयाल सेठ तो शैतान है, शैतान। हाँ, इसीलिए मुनीम साले को तो ये फिर साला निकल गया, भगा दिया। अपने को बंगले पे नौकरी देने आया था। आइए सिंह साहब। अच्छे लग रहे हैं आप। आपकी डायरी देखकर ऐसा लगता है कि इस पुलिस चौकी में सिर्फ एक ही आदमी फरियाद लेकर आता है और उसका नाम है सेठ दयाल दास, जिन्होंने कई बार यहाँ के कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, यहाँ तक कि कुछ औरतों के खिलाफ भी। जी सर, बात यह है कि जमाना ही कुछ ऐसा है। देखिए ना, गरीबों को दिमाग आजकल नेताओं ने आसमान पर चढ़ा कर रख दिए हैं, लेकिन हमारे दयाल सेठ बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही नेक। चलिए जी। आपके दयाल सेठ से चल के मिल लेते हैं एक बार।